ध्यान दीजिए, अंधकार की शक्तियां और उसके हाकिम, आपकी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ या फिर मांस और लहू के साथ आपकी लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई एक ऐसे संसार के साथ है जो संसार दिखता नहीं है, लेकिन वो संसार है जिसको कि वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, जिसको कि अंधकार का संसार कहा जाता है। जो आपको देखने में दिखेगा नहीं, लेकिन ये संसार है जो कि अंधकार को चलाता है, जिसमें अंधकार के काम होते हैं, जिनमें कि अंधकार की शक्तियां काम करती है, जिनमें कि अंधकार की आत्माएं रहती है और अपना काम करती है। आपकी लड़ाई किसी भी मांस और लहू से नहीं है, आपकी लड़ाई एक अलग लड़ाई है। आपकी लड़ाई, आपका मौजूद जो है वो अंधकार की शक्ति और उसके हाकिम से है, जो कि स्वर्ग के ठीक निचले वाले हिस्से में है। कितनों ने सुना मुझे? ये संसार जो आप देखते हैं, लेकिन एक संसार और भी है। वो संसार एक अलग संसार है जो आपको अपनी नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो संसार है जिससे आपकी लड़ाई है। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों और हाकिमों के साथ है। कहां से एक्सीडेंट आते हैं? एक्सीडेंट करवाने वाले परमेश्वर नहीं। बहुत बार लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, बहुत बार लोग एक्सीडेंट में अपने प्रियजनों को खो देते हैं, बहुत बार लोग नशा करके एक्सीडेंट में मरते हैं, और आखिरी में जो बात बोली जाती है वो बात इस प्रकार से कही जाती है कि परमेश्वर की मर्जी से हो गया। परमेश्वर की मर्जी से ऐसा नहीं होता है। एक नशे करने वाला अगर रोड एक्सीडेंट में मर रहा है तो परमेश्वर की मर्जी से नहीं मरा, और फिर उसके नाम के आगे स्वर्गीय डाल दिया जाता है। वो स्वर्गीय नहीं है। बीमारी शैतान लेकर आता है। जो शैतान का एक राज्य है, घरों में फूट डालना, ये संसार में शैतान का एक राज्य है। और आप एक शारीरिक लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। आपको मालूम है कि आपको एक असल लड़ाई से भटका कर दूसरी लड़ाई में डाल दिया जाता है, क्योंकि आपकी असल लड़ाई जो है वो अंधकार की शक्तियों के साथ है, अंधकार की शक्तियों और उसके हाकिमों के साथ है, पावर ऑफ डार्कनेस के साथ है। और शैतान कोई ना कोई प्रॉब्लम डालकर आपको असल लड़ाई से भटकाएगा कि आप उन असल लड़ाइयों को ना लड़ पाओ। आपके घरों में क्लेश आ सकते हैं, रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्यों आ रही है? क्योंकि शैतान आपको इन लड़ाइयों में उलझाकर रखना चाहता है। शैतान चाहता है कि आप इन लड़ाइयों में उलझे रहो और फिर आप असल लड़ाई को ना लड़ सको। क्योंकि जब आप परमेश्वर में हैं तो आपकी लड़ाई जो है वो अंधकार से है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उपवास रखते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो इससे शैतान का राज्य टूटता है, इससे शैतान का राज्य बिखरता है, इससे लोग हील होते हैं, चंगे होते हैं।
और परमेश्वर को दे दीजिए। उसके वचन में लिखा है अपने सारे पाप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। जब परमेश्वर हमारी चिंता कर रहे हैं तो फिर आप क्यों अपने बोझों को उतारो, उसके ऊपर दो, क्योंकि इसके कारण से शैतान आपकी असली लड़ाई को वो आपको नहीं लड़ने दे रहा है। आपकी असल लड़ाई अंधकार से है, अंधकार की शक्तियों से है, उसके प्रधानों से है। और शैतान आपको भटकाता जा रहा है। वो अपने हथियार आपके विरोध में इस्तेमाल करता है। हथियार आपके पास भी है। क्या आप आत्मिक हथियार शैतान के विरोध इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या शैतान तो अपने हथियार आपके विरोध में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या आप अपने हथियार शैतान के विरोध इस्तेमाल कर रहे हैं? जब आमने सामने युद्ध शुरू होते हैं, जब आमने सामने दो सेनाएं लड़ाई के लिए आते हैं, क्या युद्ध के लिए आते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेना हथियारों को लेकर आए और दूसरी सेना खाली हाथ आए? नहीं, दोनों सेनाएं हथियारों के साथ आती है। शैतान के पास भी हथियार है आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, आपके अभिषेक को रोकने के लिए। उसके पास भी हथियार है कि वो आपके खिलाफ कैसे काम करे। उसके पास भी हथियार है कि आपको अभिषेक में बढ़ने से कैसे रोका जाए। उसके पास भी हथियार है और वो अपने हथियारों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वो आपको कलेश में डाल सकता है, किसी न किसी पर्सन को वो खड़ा करेगा और आपके ऊपर कलेश डालेगा। वो आपके खिलाफ बोलने वाले को खड़ा कर सकता है, आपको अभिषेक से गिराने के लिए किसी को भी खड़ा कर सकता है, आपको किसी न किसी कामों में वो उलझा के रख सकता है और आप कामों में उलझे जाएंगे। आप कहेंगे मुझे प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं। वो उलझा रहा है आपको और आप उलझते जा रहे हो। जब आप बहुत उलझ गए हैं तो समझ जाइए कि शैतान ने अपने हथियार को आपके विरोध में इस्तेमाल किया है। आप जब बाइबल को नहीं पढ़ पा रहे हो, उसके वचन पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, जब आप उसकी हजूरी में नहीं आ पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसने अपने हथियार को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है। उसने वो तीर आपके खिलाफ छोड़ा है। शैतान अपने तीरों को आपके खिलाफ छोड़ता है और वो तीर कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको उलझा के रखना, प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिल रहा है, वचन पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, उसकी हजूरी में आने का टाइम नहीं मिल रहा है और वो आपको उलझा के रखेगा। उसकी
रियल में है, दुष्ट आत्माएं रियल में है, जो कहानियों में नहीं है, जो सिर्फ किताबों के अंदर नहीं है। अंधकार की शक्तियां रियल में है और बाइबल बताती है कि तुम्हारे युद्ध जो है किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों और उसके हाकिमों के साथ है, जो आकाश के नीचे है। आपको देखने में आकाश दिख रहा है, लेकिन उस आकाश के नीचे एक और साम्राज्य है और वो अंधकार की शक्तियों का साम्राज्य है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, कई बार आप फास्टिंग कर रहे हो, लेकिन आपको अगर ये बात नहीं मालूम कि आपकी प्रार्थना रोक ली जाती है, तो आप भूल में हैं। आप कहेंगे मैं तो रोज प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो रोज प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं रास्ते में ही रोक ली जाती है। वह अंधकार की शक्तियां अगर आपकी प्रेयर, अगर आपकी प्रार्थना पावरफुल नहीं, तो आपकी प्रार्थनाएं रोक ली जाती है। बाइबल में उदाहरण है, दानियल, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास उसकी हजूरी में पहले ही दिन पहुंच गई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा दानियल के पास उसके प्रार्थना का जवाब देकर, तो रास्ते में ही उसको रोक लिया गया। उसकी प्रार्थना के जवाब रास्ते में रुक चुके थे। क्यों? कई सालों से जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो और आपको उम्मीद हो कि जेल वाली प्रार्थना का रिजल्ट मुझे इन 3 महीनों में मिलेगा ही मिलेगा, या अगले हफ्ते मेरा ये काम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो काम आप पूरा नजदीक आते हुए देखते हैं, लेकिन काम नहीं बन पा रहा है। कारण का क्या है? इसका कारण यही है कि या तो आपकी प्रार्थनाएं जाने के टाइम पर रोक ली गई है क्योंकि आपकी प्रेयर पावरफुल नहीं थी। हाँ, ये सच है कि प्रेयर पावरफुल होना चाहिए। आपका प्रेयर हमेशा आत्मा में होना चाहिए और आपका प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के वचनों से होना चाहिए। अंधकार की शक्तियां और उसके हकीम, उसके लीडर भी है, वो आपकी प्रार्थना को रोक लेते हैं और वह दुष्ट आत्माएं जो होती है वो पावरफुल दुष्ट आत्माएं होती है जो आपकी प्रार्थना को रोकती है। पावरफुल दुष्ट आत्माएं। और जब आप स्पिरिट में प्रे करते हैं, जब वचनों में रहते हैं और वचनों पर ध्यान लगा के रखते हैं और वचनों के दायरे में आप रहते हैं, और जब आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आप प्रेयर में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, उसकी हजूरी से चूकते नहीं, तो फिर आपकी प्रार्थनाएं शैतान के उस साम्राज्य को, उसके राज्य को चीरते हुए परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचते हैं। शैतान ने जहां पर अपना जाल और अपना साम्राज्य बनाया है, वो बहुत अच्छी जगह देखकर बनाया है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आपका हे पिता कहकर, परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आकाश के नीचे उसका भी एक राज्य है। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं को या दुष्ट आत्माओं के राज्य को, अंधकार को या उसकी शक्तियों को सिर्फ कहानियां समझते हैं। ये रियल में कहानियां नहीं है, ये सिर्फ किताबों के अंदर ही नहीं है, ये सिर्फ मूवी के अंदर ही नहीं मिलेगा कि हॉन्टेड मूवी है कोई या कोई भूतिया मूवी है। नो, ये रियलिटी है, ये साम्राज्य रियल है। दुष्ट आत्माएं और उसका राज्य है, दुष्ट आत्माएं और उसका साम्राज्य चलता है। वहां से आपके लिए कंट्रोल
उसके लिए शैतान आपके खिलाफ अपने हथियारों को इस्तेमाल करता है, वो भेजता है आपके खिलाफ। इसीलिए इफिसियों का 6 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा मलजुद, तुम्हारी लड़ाई जो है वो किसी मांस से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों और उसके हकीमों के साथ है, जो कि स्वर्ग के नीचे है, जो कि आकाश के नीचे है। और उसके 13 वचन इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए वहां पे लिखा है इसीलिए क्या मतलब कि जो अंधकार और उसका साम्राज्य दुष्ट आत्माएं रियल में है, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं कि वो भी आपके खिलाफ अपने हथियारों को इस्तेमाल करता है, वो आपके खिलाफ जलते हुए तीरों को भेजता है। इसीलिए आप भी आत्मा के सारे हथियारों को पहन लो कि आप दुष्ट आत्माओं का, अंधकार की शक्तियों का, उनका सामना कर सको।